साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड में यूं तो दोस्ती और दुश्मनी का खेल चलता रहता है। दोस्त दुश्मन बनते रहते हैं तो दुश्मन भी यहाँ अक्सर दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो हो रहा है वो न सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि परेशान करने वाला भी है, क्योंकि सुशांत को हमारे बीच से गए 7 महीने का वक्त हो चुका है और हैरानी की बात यह है कि अब तक चुप रहा एक बड़ा फिल्म डायरेक्टर 7 महीने बाद सुशांत को फिर से नोचने आ गया। हैरानी की बात यह है कि इसी शख्स पर करीब 2.5 साल पहले भी सुशांत को बड़ा महा धोखा देने का आरोप है, लेकिन इस शख्स ने तो दोबारा धोखे की ऐसी स्क्रिप्ट लिख डाली, ऐसी कहानी बुन डाली और फिर से सामने आ गया जिससे सुशांत को मौत के बाद भी नोचने की कोशिश तक कहा जा रहा है। मामला बेहद हैरानी भरा है क्योंकि यहाँ भी दोस्त ने दगाबाजी की है और 14 जून की घटना तक भी लिंक पहुंचने लगा है। तो बताते हैं आपको कौन है ये दगाबाज, कैसे पहले दिया धोखा और अब फिर कैसे सुशांत को नोचने आ गया। तो आप भी इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, सुशांत के ऐसे गद्दार दोस्तों को सबक जरूर सिखाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को संदिग्ध हालत में मृत पाए गए, जिसके बाद पहले सुसाइड कहा गया तो फिर मर्डर भी कहा गया और जांच अभी भी जारी है। लेकिन इतना तो तय है कि सुशांत के साथ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ गलत हुआ और इस गलत होने के पीछे कोई एक शख्स नहीं बल्कि कई लोग जिम्मेदार थे और उन्हीं जिम्मेदार लोगों में एक शख्स वो भी था जो चंदा मामा दूर के फिल्म बना रहा था। जी हाँ, आपको जरूर याद आ गया होगा कि सुशांत सिंह राजपूत चंदा मामा दूर के नाम की एक फिल्म कर रहे थे और इस फिल्म के डायरेक्टर थे संजय पूरन सिंह चौहान। 2018 में इस फिल्म के लिए फोटोशूट भी हो चुका था, सुशांत का लुक भी रिवील हो चुका था और फिल्म फ्लोर पर जाने वाली थी। लेकिन तभी अचानक अप्रैल 2018 में खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत को चंदा मामा दूर के फिल्म से निकाल दिया गया। जी हाँ, यही खबर थी और ये सच भी था कि सुशांत को संजय पूरन सिंह चौहान की फिल्म चंदा मामा से निकाल दिया गया और वजह बेहद हैरानी भरी थी। फिल्मी गलियारों में खबरें थी कि उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत से फिल्में छीनी जा रही थी। सुशांत विरोधी गैंग ने सुशांत से फिल्में छीनने के लिए जोर लगाया हुआ था और इसी दौरान चंदा मामा दूर के फिल्म भी सुशांत से छीन ली गई और यहाँ तक कि गैंगबाजों ने सुशांत की इस फिल्म को ही बंद करवा दिया गया और इसे लेकर संजय पूरन सिंह चौहान पर भी बड़े आरोप लगे कि उन्होंने सुशांत को फिल्म से निकाल दिया। अब इसके करीब 2.5 साल बाद वही संजय पूरन सिंह चौहान फिर से सामने आए हैं। जी हाँ, फिल्म से सुशांत को हटाने के 2.5 साल बाद और सुशांत के जाने के 7 महीने बाद संजय सामने आए और मौत के बाद भी सुशांत पर फायदा कमाने की कोशिश करने लगे। संजय ने ऐलान किया है कि वो चंदा मामा फिल्म को फिर से बनाएंगे और इसे सुशांत को ट्रिब्यूट करेंगे। अब हैरानी की बात यह है कि 2.5 साल पहले जब सुशांत को इस फिल्म की जरूरत थी तब फिल्म से सुशांत को निकालने वाले 7 महीने तक सुशांत की मौत पर चुप रहने वाले, किसी का बुरा ना बन जाऊं इस बात से डर कर अपने घर के कोने में छिपे रहने वाले संजय पूरन सिंह चौहान अब अचानक खुद को सुशांत का दोस्त कहने लगे हैं और कहने लगे हैं कि वो चंदा मामा दूर के फिल्म बनाएंगे और सुशांत को बड़ी ट्रिब्यूट देंगे। अब हमारा सवाल यह है कि सुशांत के जाने के बाद तुम्हारी इस फिल्म की सुशांत को जरूरत है क्या? जब सुशांत को जरूरत थी तब तुमने सुशांत को पीठ दिखा दी और अब संजय सिर्फ और सिर्फ फिल्म की पब्लिसिटी और प्रमोशन के लिए सुशांत का नाम बेचने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरह से सुशांत की मौत को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ तक कहा जा रहा है कि सुशांत को नोचने के लिए मौत के इतने दिनों बाद ऐसा दोस्त सामने आया है जिसे गद्दार तक कहा जा रहा है।
सुशांत का नाम लेकर सुशांत के फैंस के जरिए अपनी फिल्म को हिट कराने का ये बेहद घटिया और गंदा तरीका हो सकता है। अब बड़ी बात यह भी है कि अगर संजय चौहान सुशांत को फिल्म से नहीं निकालते और 2018 में शूट होने के बाद 2019 में अगर चंदा मामा फिल्म रिलीज होती और बड़ी हिट हो जाती तो क्या सुशांत को कोई परेशान कर पाता? क्या सुशांत 14 जून की हालत तक पहुंच पाते? शायद नहीं। और एक तरह से सुशांत से फिल्में छीनकर सुशांत को फिल्मों से निकालकर सुशांत को अकेला कर दिया गया और फिर कुछ लोगों ने सुशांत को अकेला पाकर सुशांत को 14 जून की घटना तक पहुंचा दिया गया। अब इस खबर के सामने आते ही सुशांत के फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया है। फैंस का कहना है कि संजय चौहान ने भी चंदा मामा दूर के फिल्म से सुशांत को निकाल कर बहुत बड़ा पाप किया है। फैंस का कहना है कि कहां तो संजय चौहान को अपनी गलती मानते हुए सुशांत से, सुशांत के परिवार से और सुशांत के फैंस से माफी मांगनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ बेशर्मों की तरह संजय चौहान सामने आ रहे हैं और कहते हैं कि चंदा मामा दूर के फिल्म से सुशांत को ट्रिब्यूट देंगे। यही नहीं, कुछ फैंस का तो यहाँ तक कहना है कि अरे तुम क्या ट्रिब्यूट दोगे, जो 7 महीने से ये कहने से डरता रहा कि सुशांत मेरा दोस्त है और अब फायदा देखकर सुशांत को दोस्त भी कह रहा है, भला भी बन रहा है। और फैंस का यही कहना है कि सुशांत को कैश कराने के लिए, फिल्म हिट कराने के लिए ऐसे तिकड़ में अपनाई जा रही है। अब सुशांत के फैंस यही अपील कर रहे हैं कि ऐसे गद्दार दोस्तों से दूर रहें, इनको इनकी सही औकात बताएं और सुशांत के नाम पर छल करने वालों को सही सबक जरूर सिखाएं, क्योंकि चंदा मामा फिल्म सुशांत करते तो निश्चित ही हिट होती और आज सुशांत हमारे बीच भी होते, बड़े स्टार भी होते। तो ऐसे किसी झांसे में ना आए और ऐसे लोगों को करारा जवाब दें, यही सुशांत के फैंस का कहना है। तो आपका इन मतलबी दोस्तों पर क्या कहना है, कमेंट करके बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। तो सुशांत मामले की जांच कई एजेंसियां कर रही हैं। सीबीआई अपनी जांच कर रही है तो एनसीबी अपनी अलग जांच कर रही है। ईडी की भी जांच अलग एंगल से अभी भी जारी है। अब इस बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इमरजेंसी में सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह मुंबई पहुंच गए। जी हाँ, अचानक से सुशांत केस में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अचानक से मुंबई में हलचल बढ़ गई है और रिया ने ऐसा जाल बिछाया, ऐसा कुछ कर लिया कि सुशांत के परिवार के वकील को मुंबई में लैंड करना पड़ा। असल में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों के खिलाफ सितंबर के महीने में केस दर्ज कराया था और आरोप लगाया था कि सुशांत की बहनों ने सुशांत को गलत और हैवी दवाइयां दी। यही नहीं, रिया ने यह भी आरोप लगाया था कि 8 जून को सुशांत को गलत दवाएं दी गई और 14 जून को सुशांत ने खुदकुशी कर ली। अब मामला इतने आगे बढ़ गया कि सुशांत की बहनों पर ही चार्ज फ्रेमिंग की तैयारी होने लगी। ऐसे में आनन फानन में इमरजेंसी में सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह मुंबई पहुंच गए। पटना से फ्लाइट पकड़कर मुंबई में लैंड हो गए और बड़ी बात यह है कि विकास सिंह पहली बार कोर्ट पहुंचे हैं। जी हां, पिछले 7 महीनों में सुशांत सिंह के परिवार के वकील विकास सिंह एक बार भी कोर्ट नहीं गए थे, लेकिन मामला इस बार इतना बढ़ गया है, इतना आगे पहुंच गया है कि विकास सिंह को मुंबई जाना पड़ा, कोर्ट पहुंचना पड़ा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।